हेलो फिजियोस, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा जनरल सर्जरी का थर्ड लेक्चर, जो कि होने वाला है टॉपिक वुंड पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा वुंड, सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी, बीपीटी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम कंटेंट के साथ। पहले मैं बता दूं आपको कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो वैसे ही जैसे बाकी दो लेक्चर में आता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, वुंड क्या होता है, फिर वुंड के टाइप बता देंगे, फिर इसका मैनेजमेंट, वुंड हीलिंग और लास्ट आएगा ट्रीटमेंट। सिर्फ 5 हेडिंग्स हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंट्रोडक्शन। वुंड क्या होता है? वुंड मीन्स स्किन की डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कहीं पर भी टिश्यूज़ जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कहीं पर भी गड्ढा हो गया बॉडी में, कुछ भी होगा तो उसे हम वुंड का नाम देंगे। वुंड ओपन क्लोज होते हैं, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? वुंड जो है क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी होती है या फिर ब्रेक होता है सरफेस एपिथेलियम में। एपिथेलियम टिश्यू होता है, ओके, एपिथेलियल टिश्यू। तो वुंड जो होता है डिसकंटिन्यूटी होती है फिर एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल सरफेस में ब्रेकडाउन होने को हम वुंड कहते हैं। इसके बाद हम एक और अगर डेफिनेशन दें तो वुंड क्या होता है? सिंपली हम अगर बोलेंगे उसे, तो ओनली स्किन इज इन्वॉल्व, तो वो कौन सा वुंड हो जाएगा? सिंपल वुंड। ठीक है, सिर्फ स्किन अगर डैमेज हुई है तो सिंपल वुंड। बट अगर स्किन के अलावा वहाँ की जो नर्व्स थी, जो स्किन के नीचे थी नर्व्स, फिर कुछ वेसल्स, कुछ टेंडन्स, अगर कुछ और चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, तो उसे हम सिंपल वुंड ना कहकर कॉम्प्लेक्स वुंड कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ वुंड। तो मेनली हम जो देखते हैं, हमारे पास दो टाइप के वुंड देखने के लिए मिलते हैं हमें। फर्स्ट वन इज ओपन वुंड, द सेकेंड वन इज क्लोज वुंड। ठीक है, ओपन वुंड सुन के क्लियर हो रहा होगा। ओपन मीन्स वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह भी होगी और ओपन दिखेगा। क्लोज वुंड में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी वुंड्स होते हैं ओपन और क्लोज के अलावा। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंसाइज्ड वुंड। ठीक है, इंसिजन हो गया, कट लग गई, उसे हम बोलेंगे इंसाइज्ड वुंड। ओके, एक होता है पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड मीन्स किसी ऑब्जेक्ट ने हमारी स्किन को या हमारे स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, आर पार हो गया, तो उसे हम बोलेंगे पेनिट्रेटिंग वुंड, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेसिरेटेड वुंड। ओके, और लास्ट आएगा हमारा क्रस्ड वुंड। क्रस्ड मीन्स कीमा बन गया, चूरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले क्लोज वुंड के बारे में, फिर हम बात करेंगे ओपन वुंड के बारे में। ठीक है, तो क्लोज वुंड दिख रहा है इस इमेज में। ओपन वुंड मतलब बाहर से कुछ ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, लेकिन स्किन के अंदर ही स्किन का कलर चेंज हो गया है और अंदर ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ओके, तो इसमें लिखा क्या है? जो क्लोज वुंड होता है वो रेफर करता है किसको? इंटरनल इंजरी। ठीक है, इंटरनल इंजरी होगी जहाँ पर क्या होगा? नो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन एंड इट्स टिश्यू। स्किन में उसके टिश्यूज में कोई डिसकंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू में या फिर स्किन में डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए मिलेगी हमें, या फिर ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोल रहे थे वुंड। बट वो कंडीशन थी ओपन वुंड के लिए। यहाँ पर क्लोज वुंड की बात हो रही है, तो स्किन नॉर्मल है, एपिथेलियल टिश्यूज भी नॉर्मल है, बट कोई इंटरनल इंजरी हुई है, तो उसे हम बोल रहे हैं क्लोज वुंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्यूजन। ओके, कॉन्ट्यूजन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्यूजन माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी क्या हो गया कि व्हीकल्स से टक्कर हो गई, या व्हीकल्स चढ़ गया, या इस टाइप से कुछ भी भारी चीज़ के नीचे हमारे बॉडी कोई भी पार्ट आ गया, तो उस कारण से होता है कॉन्ट्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्किन का डिसकलरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। क्या बोला? फिर से बताओ। स्किन का डिसकलरेशन, क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे ब्लड का कलेक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है एब्रेशन। ठीक है, हमने दो पढ़े अभी। कौन कौन सा पढ़ा? एक तो हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी क्लोज वुंड के लिए, सेकेंड हमने पढ़ा कॉन्ट्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स रगड़ आना। ठीक है, रगड़ दिख रही है यहाँ पर, जनरली स्क्रैचेस। ठीक है, वुंड कॉज्ड बाय सुपरफिशियल डैमेज टू द स्किन एंड डीपर देन द एपिडर्मिस। स्किन के नीचे, सॉरी,
हाँ, स्किन के सुपरफिशियल डैमेज को हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, इसके बाद हेमेटोमा। हेमेटोमा देख लो, डायग्राम यहाँ पर लगा हुआ है इमेज। हेमेटोमा में क्या हो जाएगा, ब्लड कलेक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल्स के बाहर। ठीक है, अब वो किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है और किसी डिसीज की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारी हेडिंग ओपन वुंड। ओपन वुंड क्या हो जाएगा, अभी जैसे बताया था कि क्लोज वुंड में क्या था, स्किन का डैमेज नहीं था और एपिथेलियल टिश्यूज का भी डैमेज नहीं था, कोई इंटरनल इंजरी थी। लेकिन ओपन वुंड में क्या हो जाएगा, बाहर से मतलब इंजरी होगी। ठीक है, वो इन्वॉल्व करेगी किसको, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेक इन बॉडी टिश्यूज यूजुअली इन्वॉल्विंग द स्किन, मतलब इसमें स्किन भी इन्वॉल्व होगी और टिश्यूज भी इन्वॉल्व होंगे, उसे हम बोलेंगे ओपन वुंड। ठीक है, जिसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। ठीक है, इसके बाद आता है इंसाइज्ड वुंड। भाई कट लगेगा तो कट में भी तो ओपन ही होगा। यहाँ पर देखो ये कट लगा हुआ है, बेचारे को कितना दुख रहा होगा ना। हाँ, तो ये किससे हो सकता है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जैसे चाकू, नाइफ। ठीक है, चाकू से लग सकता है, किसी ग्लास से कुछ कट गया, कट लग गया। ठीक है, तो वो इंसाइज्ड वुंड हो जाएगा। इसके बाद ये जो वुंड होते हैं इसमें शेप एज देखने के लिए मिलेगी हमें। ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ठीक है, इनको याद करना और लिख लेना। इसके बाद हम इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सूचर, टाके लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है एब्रेशन। एब्रेशन इन ओपन वुंड या फिर एब्रेशन ओपन वुंड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें छिल गया है। क्लोज वुंड में क्या था, स्क्रैचेस थे, बट इसमें छिल गया है, चमड़ी निकल गई है। ठीक है, स्किन क्या हुई है, रब हुई है या फिर स्कैल्प हुई है अगेंस्ट अ रफ और हार्ड सरफेस। ठीक है, गंदा वाला लगा है भाई को। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेसिरेशन। लेसिरेशन ओपन वुंड। इसमें क्या हो जाएगा, आरटीए हुआ है कुछ, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, डीप कट हो गया है और स्किन का टीयर हो गया है। ठीक है, आरटीए का फुल फॉर्म रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आगे जब पोस्टिंग्स पे जाओगे तब पता चलेगा ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो आरटीए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग कैन बी रैपिड एंड एक्सटेंसिव। जो ब्लीडिंग है वो बहुत क्विकली होगी, जल्दी जल्दी होगी और बढ़ती जाएगी। ये होता है लेसिरेशन ओपन वुंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है पंचर, जो हमने क्लोज वुंड में देखा था, पेनिट्रेटिंग। ठीक है, सॉरी क्लोज वुंड में नहीं था वो, कुछ अदर उसमें था, तो पेनिट्रेटिंग उसी टाइप से आ जाएगा पंचर। इसमें भी क्या हुआ है, लॉन्ग पॉइंटी ऑब्जेक्ट था जो पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, जैसे कोई भी ले सकते हो, खिल्ली ले सकते हो या जो भी चीज़ें आती है जो पेनिट्रेट कर सकती है, नाइफ हो सकता है, नाइफ भी पेनिट्रेट कर जाता है कभी कभी। ठीक है, और जो बुलेट्स होती है वो भी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, वो आ जाएगा पंचर में। फिर आता है एवल्जन। दिख रही है इमेज में, कितना खतरनाक दिख रहा है नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पार्शियल या फिर कंप्लीट टीयरिंग हो जाएगी स्किन की और टिश्यूज की भी। ठीक है, पार्शियल या कंप्लीट टीयरिंग ऑफ द स्किन एंड टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद क्रशिंग एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन, मतलब पूरा चूरा हो गया हड्डी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ द वुंड और ट्रीटमेंट ऑफ द वुंड। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे भाई, 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेशेंट को कितना पेन है और वुंड का कितना कंटामिनेशन हुआ है, कितना इन्फेक्टेड वुंड है, इन चीज़ों के हिसाब से हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड है टिटनेस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, अति आवश्यक। ठीक है, इसके बाद हम जो वुंड है उसको हम क्या करेंगे, पहले क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, फिर हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे और ड्रेसिंग के बाद जब थोड़ा वो हील होने लगेगा या फिर ड्रेसिंग के बाद हम उसे सुचर भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हील कैसे होता है भैया, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस दी हुई है, 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज हेमोस्टेसिस। ठीक है, सेकेंड वन इज इन्फ्लामेशन, पहले हेमोस्टेसिस होगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा, फिर प्रोलिफरेशन होगा और लास्ट होगा रीमॉडलिंग। ओके, ये पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, हाँ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
जो हीलिंग है वो जनरली किसमें सब पहले होगी, जो क्लीन इंसाइज्ड वुंड है वो पहले हील हो जाता है, प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद जो वुंड हील हुआ है, ठीक है, अब हील तो हो गया वो, लेकिन उसका स्कार रह जाएगा, तो एक क्लीन और हील होने के बाद इसका एक थीन स्कार जो है वो एज अ प्रोडक्ट रह जाता है बॉडी पर, ठीक है, जो बार बार याद दिलाते रहता है कि भैया इंसिजन हुआ था, सर्जरी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशंस रेफर्स टू वुंड विच इज इन्फेक्टेड। पहला कौन सा था, जो क्लीन था और इंसाइज्ड वुंड था, जो इन्फेक्टेड नहीं था, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में कौन आ जाएगा, जो वुंड इन्फेक्टेड है, ठीक है, उससे पस डिस्चार्ज हो रहा है और स्किन का लॉस भी हुआ है, ठीक है। तो ये वुंड जो होते हैं कैसे दिखते हैं, बहुत गंदे वाले स्कार छोड़ते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी इंटेंशन था क्लीन इंसाइज्ड वुंड था तो वो जल्दी हील हो जाएगा, और जो उसका स्कार होगा वो भी इतना गंदा नहीं दिखेगा, ठीक है। वो नॉर्मली स्कार होगा, पतला सा स्कार होगा और ठीक ठाक रहेगा वो। बट अगर सेकेंडरी इंटेंशन वाला वुंड था, इन्फेक्टेड वुंड था, पल्स डिस्चार्जिंग वुंड था, तो उसका जो स्कार होगा वो बहुत ही गंदा दिखेगा, और दिखेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कंपोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग। कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले इपिथेलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन होगा, इसके बाद वुंड कॉन्ट्रैक्शन और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन, ये कंपोनेंट्स हैं वुंड हीलिंग के। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट, लास्ट पॉइंट है, ओके। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे भैया, तो जब वुंड होगा तो पेशेंट को होता है पेन, ठीक है, तो हम उसे एनाल्जेसिया देंगे, फिर इन्फ्लामेशन भी होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है उसे, इसलिए हम उसे एंटीबायोटिक्स भी देंगे, और अगर वुंड ज़्यादा बड़ा है तो हम उसे सुचरिंग करके या फिर कुछ भी करके वुंड क्लोज करेंगे वुंड को, ठीक है, जो भी मेथड्स होती है उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।